अब इतना अंतर है कि पर्यायों के अनुसार इस आत्मा का सुख दुख का भोगना, अच्छे बुरे का अनुभव करना, ये तो पर्यायगत होगा। और जिस पर्याय में रहेगा उस पर्याय का वैसा भी अनुभव होगा। देखिए, यही आत्मा आज मनुष्य पर्याय में तो मनुष्य पर्याय का अनुभव कर रही है, यही आत्मा जब यहाँ से छूट करके देव पर्याय में जाती तो देवत्वपने का अनुभव करती है, और मायाचार आदि करता तो त्रिंज पर्याय में जाती तो त्रिंज पर्याय का अनुभव करने लगती है, नरक आदि में जाकर के नरक का अनुभव करने लगती है। आत्मा एक ही है, पर्याय अनेक हैं, बस भावों का खेल है, विचारों का खेल है। ये जैसे जैसे विचारों के साथ युक्त होती है, जैसे जैसे विचारों की परिणति में अपने आप को ढालती है, उसकी परिणति वैसी होती चली जाती है। अपनी परिणति के अनुसार उसका तद्रूप अनुभव करना, उसका वेदन करना, अच्छे को अच्छे के रूप में वेदन करना है, बुरे को बुरे के रूप में वेदन करना है। ये बात निश्चित है, स्वभाव की दृष्टि आत्मा की होती थी। इसलिए प्रकृति की गंध है जो पुरुष की पकड़ में इंद्रियों के आधार से आज तक आई है। जैसे कि अभी हम किसका अनुभव कर रहे हैं? अपनी उस आत्मा की मनुष्यत्वपने का अनुभव कर रहे हैं। इंद्रियों की अपेक्षा, इंद्रियां कितनी हैं हमारी? 5। इन 5 इंद्रियों की अपेक्षा यहाँ पर इंद्रियों के आधार से आज तक आई है। हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम स्वाद ले सकते हैं, हम स्पर्श आदि इंद्रिय का ज्ञान कर सकते हैं, और सबको घ्राण, अच्छे बुरे की सुगंध दुर्गंध को हम अंतर है। देखिए, आप में अंतर क्या है? देख, एक इंद्रिय के पास स्पर्श इंद्रिय है, आपके पास भी स्पर्श इंद्रिय है। अंतर यह है कि वो स्पर्श इंद्रिय का अनुभव तो कर सकता है, लेकिन एक इंद्रिय प्राणी कह सकता है कि भैया बहुत ठंडी है, ऐसा कहता है? वो कह नहीं सकता। आपकी स्पर्श इंद्रिय में और एक इंद्रिय की स्पर्श इंद्रिय में अंतर क्या हो गया? आप उसका बचाव कर सकते हो। क्या एक इंद्रिय अपनी उस स्पर्श इंद्रिय का अनुभव कर रहा है, उससे बचाव कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये त्रंच गति के दुख। आपको गर्मी लगी, आप जाकर के हवा में बैठ सकते हो, वो धूप में तपता रहता है, क्या वो अपने आप को गर्मी का अनुभव नहीं करता होगा? करता है, जल जाता है, यहाँ तक कि सूख जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन बच नहीं पाता। ये है आपकी स्पर्श इंद्रिय में और उसकी स्पर्श इंद्रिय में, ये अंतर है। आपके पास भी रसना इंद्रिय भी है, एक 2 इंद्रिय जीव के पास भी रसना इंद्रिय है। उसकी रसना इंद्रिय में और आपकी रसना इंद्रिय में वो भी खाता पीता है, आप भी खाते पीते हो, लेकिन वो खाते हुए वो ये नहीं कहता कि बहुत मीठा है। आप क्या कह देते हो? बहुत आनंद आ गया, बहुत मीठा है, क्योंकि आप बोल सकते हो, वो बोल नहीं सकता। शब्द नहीं है, आवाज़ तो है। 2 इंद्रिय जी की आवाज़ क्या होती? तो उनके पास भी अनभय वचन होते हैं। अनभय वचन यानी सांकेतिक वचन, उनकी वाणी जो होती है वो बोलते हैं। आप छोटे छोटे ये जो जीव अब आते ना, वे जीव जंतु, उनकी आवाज़ भी निकलती है, वे भी बोलते हैं, पर उनके बोलने का तरीका सांकेतिक होता है। हम उस संकेत को शब्द में ढाल नहीं पाते, उनकी अपनी भाषा है। 3 इंद्रिय जीव है, घ्राण इंद्रिय उसके पास है, सूंघ रहा है, अच्छा भी सूंघ रहा है, बुरा भी सूंघ रहा है, लेकिन सूंघ करके उसका अनुभव तो करता है, पर कहने का, बचने का, उससे दूर करने का उपक्रम उसके पास नहीं है, वहाँ से भागे नहीं। अब क्या करें, वो तो सामना करना पड़ेगा।
कितना भागेगा। अगर दुर्गंध है तो कभी कभार उस दुर्गंध की चपेट में आकर के वो मर भी जाते हैं, उनका जीवन अंत भी हो जाता है। चक्षु इंद्रिय है, देख रहा है, अच्छे बुरे का ज्ञान भी कर रहा है, लेकिन शब्द नहीं है, कह नहीं सकता। लेकिन पंच इंद्रिय जीव है, कर्ण इंद्रिय वाला है ना, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक इंद्रिय वाला यानी मनुष्य की इंद्रिय में और एक सामान्य से छोटे जीवों की इंद्रियों में अंतर इतना है कि मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंज पंचेंद्रिय, ऐसे 4 संगी पंचेंद्रिय हैं, वे उनको कहने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन त्रियंचों में उनके पास सुनना देखना तो होता है, पर उनके पास भी शब्द नहीं होते। देवों के पास हो सकते हैं, नारकियों के भी अपने शब्द हो सकते हैं। अब उसमें भी कुछ त्रियंचों में हो सकता है कुछ की शब्दाक्षरी भाषा, क्योंकि त्रियंचों की जो भाषा होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। लेकिन तोता आदि जो कुछ कुछ सिखा देते ना अपन, तो वो एक अलग है। कुछ प्राणियों में ऐसा हो सकता है, सबके साथ ऐसा होना संभव नहीं है। तो इंद्रियों के विषयों के आधार से पुरुष की उस प्रकृति की आभा को, उसका अनुभव को, उस गंध को, वह पुरुष की पकड़ में इंद्रियों के आधार से आज तक आई है। चाहे नीलभा हो, नीली आभा वाले हो तो उसको क्या देते हैं, नीलभा, या हीरभा हो, हीरे के समान जिसकी चमक हो उसका नाम हीरभा। चाहे हरित भा, हरिताभा हो, हरित आभा हो, हैं, या रक्त भा, रक्त की लाल जैसे कलर वाले। किंतु आज यह इस पुरुष को पकड़ना चाहती है। आज यह किंतु आज यह इस पुरुष को पकड़ना चाहती है जो सब अभाव से अतीत हो जी रहा है, जो जबकि उसके पास स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा कैसी है, आत्मा में ना कोई गंध है, न सुगंध है, न दुर्गंध है। आचार्य स्कंदकुंद महाराज ने लिखा है आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो उन्होंने कहा आरस है अरूप मगंधम मबत्ता चेत मदगंधम। ऐसा कहा कि ऐसी आत्मा आरस है, अरूपी है, अगंधवान है ना, अशब्द है, इसको कहना नहीं जा सकता। धूम पाद बहुत्ता, ऐसा कहा। ध्रुव और उत्पाद से उसके दुबत्ता, उसमें उत्पाद वह गुणों की दृष्टि से स्थिर है, उसमें नहीं पर्यायों में उत्पाद वह ध्रुव होता है। आत्मा में कोई उत्पाद द्रव्य है। गुरु गुण की अपेक्षा से भली कह सकते हो, गुणों में होता रहता है मिलना जुलना की अपेक्षा से, लेकिन वह सूक्ष्म है, बाहर का परिणमन आत्मा में नहीं है। मेरी आत्मा कैसी है? एक व्यक्ति ने आकर के पूछा, महाराज आप लोग ध्यान कैसे करते हैं? हम कहे अच्छे आराम से बैठ के ध्यान करते हैं, है ना। बैठ के ध्यान करते तो ध्यान में क्या करते हो? कुछ नहीं करने का नाम ध्यान है। कई लोग आकर के पूछते ध्यान में क्या करना है? कुछ नहीं करना ही ध्यान है, ये ध्यान रखना। ध्यान किसे कहते हैं? तो ध्यान में क्या करना है? तो आचार्य जी कहते कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत बैठ जाओ, यही ध्यान है। अपने आप को शून्यत का, कोई विकल्प नहीं, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, इसका नाम ध्यान है। बिल्कुल अपने आप को एकाग्र हो करके, एक मना हो करके, एकांत में बैठ करके अपने आप में लीन हो जाने का नाम ध्यान है। तो महाराज ऐसा तो कैसे होगा?
मन में विचार तो आते हैं, बस उन्हीं विचारों को रोकने का नाम ध्यान है। अगर आपने उनको रोक लिया, आपने उसको एकदम कर लिया, अपने आप को शांत बना लेने का नाम ध्यान है। कुछ नहीं सोचो। सामायिक में क्या करना है महाराज, फिर भी अगर वो चलता रहता है तो फिर भी क्या करें? दिमाग है, दिमाग में विकल्प आते रहते तो क्या करें? तो फिर कहा अगर तू एकदम शांत नहीं बैठ सकता है तो पदस्थ ध्यान कर। कौन सा ध्यान कर? ये रूपातीत ध्यान अगर तुझसे नहीं होता, विकल्प निर्विकल्प होकर के बैठने का नहीं होता, तो हाथ में बैठ करके नवो अरिहंताड़म, ये कहलाता है पदस्थ ध्यान। नवो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सभ्य साहुड़म। ऐसे पंच परमेष्टि के पदों को याद करते हुए, नवोकार मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करना, यही ध्यान है। शंभुनाथ भगवान की माला का जाप करना यही ध्यान है, ये पदस्थ ध्यान की। अब बैठ करके इधर उधर मन ना भागे तो अपने आंखें बंद करके यहीं से बैठे बैठे शिखर जी की वंदना कर दी चालू। किसी को शिखर जी नहीं गिरनार जी की अच्छी लगती है, गिरनार जी की वंदना कर दो। किसी को महावीर जी जाना, महावीर जी की वंदना कर लो। कोई को पावापुर है, चंपापुर है, क्षेत्र की वंदना आदि हम करने लगते हैं। ये भी पदस्थ ध्यान के रूप है। ये अपनी यात्रा का रूप है। सुबह से उठ करके हम अपने मन को अगर हम पंच परमेष्टि के चरणों में और भगवान के चरणों में लगा करके ध्यान करते हैं तो यही हमारे लिए बाहर के लाल पीले रंगों में नहीं, बाहर के आ जाई है चाहे वो नीली हो, देख करके कैसे करो, नीलभा, वाह कितना सुंदर है। संसार में संसारी आत्मा को सबसे ज़्यादा बाहर के रूप रंग में अच्छा लगता है। 5 इंद्रियों के विषय में इसको बड़ा आनंद आता है ना। और बड़ा आनंद आकर के ये इंद्रियों के विषय को कभी स्पर्श इंद्री है, रसना इंद्री है, घ्राण इंद्री है, चक्षु इंद्री है, कुछ भी अच्छा देखा इसका मन क्या हो जाता है? लोभन हो जाता है। अब लोभन हो जाता है, उसके बार बार मान लो जैसे कोई चीज़ अच्छी कहीं पर बन रही हो या कुछ भी ऐसा उसको अच्छी लग रही है, सुगंध है देता रही है और वो उसको चाह रहा है। अब चाह रहा है लेकिन क्या करें, सामने वाले की मांग ज़्यादा है और अपने पास उतना है नहीं है, तो क्या क्या करता है, वो गंध तो लेता है। एक अभी कुंडलपुर में एक बहुत अच्छा प्रसंग बना, आचार्य जी ने एक अच्छी प्रसंग सुनाया। क्या सुनाया? एक व्यक्ति था, उसके पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, है ना, छोटे बहुत चिल्लर पैसे थे, लेकिन उसमें उसका तो वहाँ पर एक जलेबी वाले की दुकान पर वो जलेबी बना रहा होगा, तो वो वहाँ जा कर के खड़ा, बोले कि अब खरीद नहीं सकते तो गंध लेने में क्या वादा है ना। तो वो खड़ा हो गया, खड़ा रहा, बड़ी देर तक गंध लेता रहा, सुगंध लेता रहा, आनंद लेता रहा, सुगंध लेता रहा। दुकानदार ने पूछा, क्यों भाई, क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, देख रहा हूँ, आपकी जलेबी को देख रहा हूँ, आपकी जलेबी की सुगंध ले रहा हूँ। तो वो कहता है, ऐसा नहीं ले सकते, पैसा लगेगा। आदर्शी ने बड़े अच्छे से बहुत सुनाया उसको, बोले कि ठीक है पैसा लगेगा। बोले कि कैसे लगेगा पैसे, हमने तुम्हारी जलेबी तो ली नहीं, जलेबी तो नहीं ली पर जलेबी की सुगंध तो ली तुमने।
हमारे जलेबी की क्या ले रहे हो? सुगंध ले रहे हो? अच्छा, सुगंध का भी पैसा लगेगा? बोले कि हाँ लगेगा। तो कहते ठीक है ले लो, पैसे भी ले लो। तो उसकी जेब में चिल्लर थी, उस चिल्लर की आवाज़ सुना दी। बोले कि पैसा ले लो। चिल्लर थी तो उसने चिल्लर को बजा दिया। बोले कि ले लो, पैसे की आवाज़ सुन लो। बोले कि क्यों, ये क्या किया, पैसा दिए क्यों नहीं? बोले कि तुमने माल जैसा दिया वैसा पैसा हमने तुम्हें, तुम्हारी गंध हमने ली तो हमने पैसे की खनक तुम्हें सुना दी। आपका पैसा आपको दे दिया, हमने आपकी जलेबी खाई नहीं और आप हमसे पैसा, हमने तुम्हारी सुगंध ली, जैसा सुगंध ली वैसे हमने तुम्हें पैसे की आवाज़ भी सुन लो भाई कि जे पैसा। बहुत इस प्रकार के परिणाम बोले कि जैसे को तैसा भी होता है। और जब सुनाए तो वास्तव में लोक में इस प्रकार की विचित्रताएं इस जीवात्मा के साथ जुड़ी हुई, इंद्रियों के विषयों की उपयोगिता, हम कहाँ किस में आसक्त हो जाते हैं, कितने रम जाते हैं, बस उसी में ही रमे रहते हैं। कब तक रमे रहेंगे? कब तक इन इंद्रियों के विषयों में आसक्ति हमारी बनी रहेगी? इसलिए कहा इंद्रियों की इस चाय पर आज तक आई है, कभी नीलभा देख करके उसमें ही रम गए, कभी हीरवा मेरा हीरों का हार, हीरे की अंगूठी, हीरे के कुंडल, हीरे के कंगन, हम कहाँ अटके हैं? हीर भाव में, आत्मा की आभा की ओर दृष्टि नहीं है, बाहर की आभा में रम गए। और जब जहाँ जिसको बाहर की आभा में आनंद आने लगे उसे आत्मा की आभा में आनंद नहीं आता। जिन्हें आत्मा की आभा में आनंद आता है उन्हें हीरे की बाहर की चमक दमक से कोई मतलब नहीं होता। आज इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज